और साथ में ये जवाब देना चाहिए सीमांचल के उन लोगों को जिन लोगों ने उनके विधायकों को जिताया और जो विधायक कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा करके दूसरे दलों के साथ भाग गए। किस लोग बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बताते हैं कि पैसे पर उनके विधायक बिक गए हैं। तो आप बताइए कि अगर कल ओवैसी साहब का कोई जीत कर आएगा तो वो नेता नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? और पिछली बार जिन विधायकों को ओवैसी साहब के नाम पर जनता ने वोट दिया, जब वो विधायक भाग गए तो ओवैसी साहब और उनके लोग वो लोग आकर बिहार में उन्होंने या सीमांचल की जनता के लिए क्या किया? आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? कार्यक्रम को लेकर यही कहेंगे जो पूरे बिहार में कह रहे हैं कि बिहार में 60% से ज़्यादा आबादी, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो, वो बदलाव चाहता है, बिहार में नई व्यवस्था चाहता है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहता है। और कहीं ना कहीं वो लालू नीतीश मोदी से त्रस्त हो गया है। वो चाहता है कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने जहां उनके बच्चों के पढ़ाई की बात हो, बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, पलायन को रोका जाए और बिहार भी दूसरे राज्यों की तरह तरक्की करे। ये सोच लेकर जो लोग आए हैं वही आपको दिख रहा है। सर, आज जो सीमांचल के एमआईएम के गढ़ में आकर के आप जिस प्रकार से तमाम खामियों को गिनाए हैं, इसमें क्या लगता है? सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका है। हम उस इलाके में आए हैं। ये किसी का गढ़ नहीं है, ये गरीबी का गढ़ बन गया है। यहाँ पर अशिक्षा का गढ़ है, ये बेरोजगारों का गढ़ है, ये किसी दल का नेता का गढ़ नहीं है। ओवैसी के लीडर का कहना है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर हो एक सकते मिनट हैं। रुकिए, ये यहाँ पर उस गढ़ को तोड़ने आए हैं जिससे बच्चों जो अशिक्षा का, बेरोजगारी का गढ़ है उसको खत्म करने आए हैं। किसी नेता को और दल की बात करने नहीं आए। ओवैसी के लीडर का कहना है कि आप अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन अच्छे एक्टर नहीं है। ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, उनको हैदराबाद और तेलंगाना की चिंता करनी चाहिए। देश में सांसद हैं, उनको वहाँ की चिंता करनी चाहिए। और साथ में ये जवाब देना चाहिए सीमांचल के उन लोगों को जिन लोगों ने उनके विधायकों को जिताया और जो विधायक कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा करके दूसरे दलों के साथ भाग गए। किस लोग बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बताते हैं कि पैसे पर उनके विधायक बिक गए हैं। तो आप बताइए कि अगर कल ओवैसी साहब का कोई जीत कर आएगा तो वो नेता नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? और पिछली बार जिन विधायकों को ओवैसी साहब के नाम पर जनता ने वोट दिया, जब वो विधायक भाग गए तो ओवैसी साहब और उनके लोग वो लोग आकर बिहार में उन्होंने या सीमांचल की जनता के लिए क्या किया? तब तो किसी एक दिन भी नहीं आए सीमांचल की जनता को पूछने। अब फिर चुनाव आया है तो फिर वापस आएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। बिहार के लोगों का नेतृत्व बिहार के लोग करेंगे, सीमांचल के लोगों का नेतृत्व सीमांचल के लोग करेंगे। इसके लिए गुजरात से मोदी जी की जरूरत नहीं है, हैदराबाद के ओवैसी जी की जरूरत नहीं है। आप एक पोस्ट कर रहे हैं कि 2014 में जिस मोदी को लाकर के प्रशांत जी, अरे हमने मंच से कहा कि हमने मोदी को जिताया। इसमें का आपके मुखालिफिन कहते हैं कि आप दरअसल भाजपा को फायदा बताने के लिए सब काम कर रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा है कि जो मैंने कहा वो आपने आपके सामने सुना। हम पर्दे के पीछे कोई काम नहीं करते हैं। मोदी का हमने अभियान चलाया है और मैंने मन से कहा कि चलाया है, लेकिन किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपते देश को बर्बाद करने में प्रशांत जी मोदी का सहयोग किए थे। अच्छा, ये आपका मानना हो सकता है। नहीं, अगर भैया ममता बनर्जी को ओवैसी जिताए हैं कि प्रशांत किशोर जिताए? जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बता रहा है, जब सीए एनआरसी का लड़ाई लगा, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला, बंगाल में भाजपा वाले जीतने के लिए सारी ताकत झोंके, तो कौन से मुसलमान के रहनुमा बंगाल गए? जब दीदी के अपने लोग टीएमसी छोड़कर भाग गए तो यही प्रशांत किशोर ने अपना गला फंसाया था और प्रशांत किशोर ने कहा था कि बंगाल में भाजपा को हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं रोका तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को कितने पर रोका? 77 पर। तो हम हो गए भाजपा के बी टीम। आज जो लोग यहाँ भाजपा से पैसा लेकर राजनीति कर रहा है वो हो गया भाजपा का हमको सर्टिफिकेट देने वाला। लेकिन आप तो हमें ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसको जुड़ना है जुड़े, न जुड़ना है न जुड़े। सत्य की एक अपनी ताकत है, गांधी की विचारधारा है। किसी से नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं, आज भी गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी गठबंधन नहीं, 2029 में भी गठबंधन नहीं। सर, बिहार में सिर्फ लांडे को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहिए। बिहार में अमोर में आए हैं, सर अमोर में आए हैं, अगर यहाँ से जनस्वराज के विधायक बनते हैं या अगर नहीं बनेंगे ही, तो सर अमौर से ज्यादा जो पिछड़ा इलाका कोई है नहीं। अगर यहाँ की जनता परिवर्तन नहीं करेगी,
यहाँ की जनता नई व्यवस्था नहीं बनाएगी तो कहाँ पर नया विधायक चुनकर आएगा। पप्पू यादव को कांग्रेस कहना दरकिनार